तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा, पूरा का पूरा एक ही वीडियो में आप लोगों का समाप्त हो जाएगा कि 2025 में बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाए। और कक्षा 10वीं में अगर आप लोगों का है और 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है और उसमें आप लोग हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। भाई टॉपर भी इसी तरह लिखते हैं जैसे कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा आप लोगों को मैं समझा दूंगा, और वो भी एकदम ट्रिक के साथ, जो कि 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है और बाद में अलग अलग विषयों का जो एक एक दिन गैप करके पेपर हुआ है, सारी की सारी मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाता जाऊंगा वन बाय वन। मैंने कल इंग्लिश की कॉपी डाल दी है, आप लोग चैनल पे जाके विजिट करिए। और आज की वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण लाया हूं जो कि है हिंदी की कॉपी। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी कॉपी आप लोग कैसे लिखेंगे। आप लोगों का समय बड़ा ही कीमती है क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो चलिए देखते हैं, जिस पैटर्न पे मैं आप लोगों को बताऊंगा हिंदी कॉपी, उसी पैटर्न पर आप लोगों को कॉपी लिखना है 24 फरवरी को। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहले जो हिंदी का पेपर है 24 फरवरी का 2024 बोर्ड एग्जाम में इस तरह हिंदी का पेपर आया था, और इसी पैटर्न पर 2025 बोर्ड एग्जाम को हिंदी का पेपर आएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्णात्मक प्रश्न रहते हैं अपने। ये देखिए एमसीक्यू आप लोगों की वीडियो पड़ चुकी है, एमसीक्यू आप लोगों को देखना है तो हमारे चैनल पर विजिट करिए। और हम लोग जो मेन पे आते हैं वर्णात्मक प्रश्न, जो कि है खंड बा। आप लोग यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं, तो इसको आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है इसी वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को किस तरह सॉल्व करना है, ये देखिए आप लोगों की अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को शुरुआत कुछ इसी तरह करनी है, जो कि है वर्णात्मक प्रश्न खंड बा। आप लोगों को लिखना है क्या भाई, वर्णात्मक प्रश्न खंड बा। और प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को डाल देना है। जैसे कि 20 एमसीक्यू रहेंगे तो वो आप लोगों को ओएमआर सीट में भरना है, और उसके बाद जो 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे वो आप लोगों को अपनी स्केल या पटरी से आप लोगों को पहले लाइन खींच देना है। फिर हेडिंग वाइज आप लोगों को अपना कार्य करना है। जैसे यहाँ पे संकेत लिखा है तो संकेत लिखना है। और पहला ये देखिए यहाँ पे मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पे आप लोगों को संदर्भ डालना है। और दूसरा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कोई आप लोगों को यहाँ पर हेडिंग वाइज कार्य करना है और स्केच से लिखना है। और अपने शब्दों में आप लोग अगर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कठिन वर्ड आप लोग लिखेंगे तो एग्जामिनर वहाँ पे समझ नहीं पाएगा और आप लोगों को कम नंबर दे देगा। जितना आप लोग सरल शब्दों में लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे, उतना ही आपके लिए सही रहेगा और आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ये देख सकते हैं, आप लोगों को कुछ इसी प्रकार लिखना है। और शुरुआत के जो 1-2 पेज होते हैं उसमें ज़्यादा काटी पीटी नहीं करनी है। और आप लोगों को जैसे यहाँ पे गलत हो जाए तो बस जरा से यहाँ पे निशान लगा दिए। ठीक, अब चलते हैं हमारे जो अगला प्रश्न है, जो कि पद्यांश आता है। और प्रश्न उत्तर संख्या जो दूसरा आता है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हिंदी में जो पद्यांश आता है भाई, ये देखिए जैसे क्या है, चरण कमल डैश डैश करके बंदो हरियाई तक आएगा यहाँ पर, और संदर्भ डाल देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को कैसे लिखना है, यहाँ पर यह पद श्री सूरदास रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। इस प्रकार आप लोगों को लिखना है। और प्रश्न आप लोगों को डालना है प्रसंग। देखिए इस पद्यांश में श्री कृष्ण की चरण कमल बंदो हरियाई की मतलब महत्ताओं पर प्रकाश डाला गया है। जो चीज़ इसमें जो हुआ है यहाँ पर, उसका हिंदी अनुवाद और उसकी अपने शब्दों में व्याख्या करी गई है। कौन करी से भाई, श्री सूरदास जी। ठीक, इसी तरह आप लोगों को अपने शब्दों में लिखना है। अब चलते हैं जो हमारा अगला जो संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश आता है उसको देखते हैं। ये देखिए तीसरा जो प्रश्न रहता है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे तीसरा, तो यहाँ पे 23 नंबर डाल दिया है, क्योंकि 20 के बाद यहाँ पे 21 और 22, 23 हम लोग ऐसे शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, ये देखिए ऐसे नगरी वाराणसी से नामक पाठ से लिया गया है। ये देखिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर संदर्भ क्या है, यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड नामक वाराणसी पाठ से लिया गया है। प्रसंग इसका क्या है, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता का तथा अविस्मृति के बारे में वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद आप लोगों को अपना हिंदी अनुवाद यहाँ पे लिख देना है, जो कि इस प्रकार मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब भाई ये देखिए 5 नंबर का ये भी आता है, जो कि है संस्कृत का श्लोक। इसमें आप लोगों को संदर्भ लिखना पड़ेगा और प्रसंग और हिंदी अनुवाद, जो कि आप लोगों को इस प्रकार लिखना है। जैसे कि पहला हेडिंग डाल देना है आप लोगों को, संदर्भ क्या है भाई, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग क्या है भाई, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावनाओं के ऊपर प्रकाश डाला गया है। फिर हिंदी अनुवाद क्या भाई, सब सुखी हो, सब रोग हित हो, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख ना हो, अर्थात सभी का कल्याण हो, अर्थात कोई भी दुख का भागीदार ना बने। ठीक, अब यहाँ हमारा हो गया।
अब यहाँ हमारा यहाँ पर हो गया है, जो संस्कृत का गद्यांश आता है और हिंदी का गद्यांश पद्यांश और जो संस्कृत का पद्यांश आता है उसको हमने कवर कर लिया है। जो आगे के हमारे जो टॉपिक रहते हैं उसको आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है, जो कि 24 फरवरी में इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए खंड काव्य आएगा, तो आप लोगों को ऐसे प्रथम सर्ग आ जाए तो आप लोगों को कुछ इसी प्रकार सॉल्व करना है। पहले आप लोगों को लाइन खींच देनी है और हेडिंग वाइज आप लोगों को शुरुआत करना है, शुरुआत से लेके और यहाँ तक लिख देंगे। 3 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इतना ही लिखिएगा 3 नंबर के लिए। जैसे कि जय सुभाष का जन्म कब हुआ था, इनके माता पिता का नाम और इनकी जो यहाँ पर शुरुआती शिक्षा थी कितने ये प्राप्त करी और ये कहाँ ज़्यादातर अपना जीवन व्यतीत करे और कौन कौन से यहाँ पर आंदोलन में भाग लिए, तो आप लोगों को उसमें संक्षिप्त टिप्पणी कर देना है। और इससे आप लोगों के 3 नंबर भाई 3 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे भाई। ठीक दावे के साथ मैं बता रहा हूँ 3 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं जो यहाँ पे 26 नंबर पे क्वेश्चन आता है, छठे नंबर पर। ये देखिए जो छठे नंबर पे क्वेश्चन आता है कि भाई लेखक का जीवन परिचय देते हुए क्या है भाई, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप लोगों को कुछ इस प्रकार लिखना है। देखिए जो एग्जामिनर होता है बोर्ड एग्जाम की जब कॉपी चेक करना होता है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं होता है और उसके बाद बहुत सारी कॉपियां होती हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट जीवन परिचय दे देना है अपना, जिससे कि एग्जामिनर को कम समय लगे और आप लोगों को पूरा नंबर दे दे। जैसे कि नाम और जन्म, पिता का नाम, माता का नाम और रचनाएं, तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा यहाँ पे हेडिंग वाइज आप लोगों को उतार देनी है और यहाँ पर शॉर्ट वाइज में आप लोगों को शॉर्ट वाइज आप लोगों को कर देना है, जिससे कि यहाँ पर इनके पिताजी का नाम और इनके माता जी का नाम आप लोगों को लिख देना है और ये कहाँ शिक्षा प्राप्त करेंगे तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को लिख देना है। और इसके बाद जो हमारा आता है इंपॉर्टेंट क्या भाई, जो कि कवि का जीवन परिचय है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लोगों को इसमें भी ऐसे ही लिखना है, जिससे कि आप लोगों के 10 नंबर जीवन परिचय में पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। और इसके बाद आप लोगों को श्लोक कैसे लिखना है भाई, श्लोक आप लोगों का 2 नंबर का आएगा और यहाँ पे आप लोग ये लिख सकते हैं जैसे कि क्या है, बंधन मरण वापी जो वापी पराजय, उभयत सांभो वीर वीर भाव ही वीरता। क्या भाई, बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्था में वीर समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ये भाई संस्कृत में लिखा है, मैंने आप लोगों को हिंदी अनुवाद में बता दिया। और इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर 28वें नंबर पे क्वेश्चन आता है, जो कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे क्वेश्चन में, आप लोगों को किन्हीं 2 का उत्तर देना पड़ेगा संस्कृत में और आप लोगों का 2 नंबर पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का भाई आता है जो कि इंपॉर्टेंट है और 2025 बोर्ड एग्जाम में भाई ये 9 नंबर का आएगा, 9 नंबर का पेपर आएगा भैया, कि 9 नंबर का टॉपिक आएगा। क्या भाई, 70 नंबर का पूरा पेपर आएगा। क्या है भाई, प्रदूषण की समस्या। भाई प्रदूषण की समस्या तथा समाधान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को कवर कर लेना है अभी के अभी। भाई पहले आप लोगों को प्रस्तावना डालना है, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान और उपसंहार, ठीक ये डाल देना है। और आप लोगों को हेडिंग वाइज कार्य करना है पूरा का पूरा, आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। और इसी तरह आप लोगों को निबंध लिखना है 24 फरवरी को। और इसके बाद आप लोगों को क्या है, ये देखिए पूरा का पूरा आप लोगों को इसी प्रकार आप लोगों को लिखना है। जैसे कि इसके प्रकार क्या थे, वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, और क्या भाई रेडियोधर्मिक रासायनिक प्रदूषण हो गया, समस्या का समाधान हो गया, ठीक समाधान हो गया, और उपसंहार। आप लोगों को कुछ इसी प्रकार लिखना है। अब चलते हैं जो हमारा अगला टॉपिक पूछा जाता है, जो कि है पत्र लेखन है। देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए भाई पत्र लेखन आप लोगों को कैसे लिखना है। पत्र लेखन आप लोगों को कुछ इस प्रकार लिखना है, जो कि सबसे लास्ट में आता है भाई, और ये 4 नंबर का आप लोगों का पूरा फिक्स हो जाएगा भाई। 4 नंबर आप लोगों के पूरे फिक्स। ये देखिए जैसे कि क्या है, सेवा में आप लोगों को लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी को लखनऊ नगर निगम उत्तर प्रदेश को आप लोगों को यहाँ पर पत्र देना, और विषय आप लोगों को जरूर लिखना है जो कि 2 नंबर का रहता है। क्या भाई, मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र क्या देना है आप लोगों को, मान्यवर महोदय सविनय निवेदन है कि हम लखनऊ कालिदास मार्ग के निवासी हैं। आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल के तहत कोई भी लिख लीजिए, जैसे कि सीतापुर, लखनऊ, कुछ भी आप लोग अपने से ले सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में बस सब रहता है, बस आप लोगों को लिखना है, लेकिन सही लिखना है, गलत आप लोगों को नहीं लिखना है। और आप लोगों को यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि आप लोगों के क्षेत्र में बहुत दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया है, और आप लोगों के शहर में मोहल्ले में मच्छरों का प्रकोप हो चुका है, तो जल्द से जल्द मोहल्ले की सफाई कराइए। ये सब आप लोग अपने शब्दों में लिख दिएगा। और लास्ट में आप लोगों को लिखना है धन्यवाद। भाई धन्यवाद आप लोगों को लास्ट में लिखना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है समस्त नगरवासी। भाई समस्त नगरवासी कालिदास मार्ग, कालिदास मार्ग लिख लिया, गोमती नगर हो गया, या सीतापुर रोड हो गया, या कुर्सी रोड, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर ये पता है या आप लोगों का एड्रेस है, कुछ भी आप लोग लिख दिए, बस लिख के आना है, छोड़ना नहीं है। ठीक इसी प्रकार आप लोगों को हिंदी कॉपी पूरा का पूरा लिखनी है। और आप लोगों को क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को हिंदी की कॉपी कुछ इसी प्रकार आप लोगों को लिखनी है, जिससे कि आप लोगों के 70 में 70 आप लोगों के नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। और वर्णात्मक प्रश्न आप लोगों को लिखना है
प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को लिखना है कुछ इसी प्रकार, और वो भी हेडिंग वाइज आप लोगों को लिखना है, और पटरी से या स्केल से आप लोगों को लाइन खींच देना है, जिस प्रकार मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया है, और उसी प्रकार आप लोगों को लिखना है। चलिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, और कमेंट में बता दिएगा कि आप लोगों को अगला टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए, तो आप लोगों को बता दिएगा। ठीक, आप लोग बता दिएगा। चलिए, आप लोगों को चलते हैं, हम लोग मिलते हैं कोई और वीडियो में कोई और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, और जय हिंद जय भारत।